अगर आप अपनी जिंदगी को देखें और आपको अधूरे प्रोजेक्ट्स का एक कब्रिस्तान दिखे, कोने में रखी गिटार, आधा बना हुआ वेबसाइट कोड, बेकिंग के औजार और अचानक जिउ जित्सु सीखने की इच्छा, तो शायद आप एक बहुत खास तरह की शर्म महसूस करते हैं। समाज के पास आपके लिए एक शब्द है, दिलेतांते। लोग कहते हैं आप बिखरे हुए हैं, आप में टिके रहने की क्षमता नहीं है, आप किसी एक चीज में विशेषज्ञ नहीं बन पाए। आप खुद को इम्पोस्टर महसूस करने लगते हैं क्योंकि आप एक लेन चुनकर उसी में टिक नहीं पाते। आपने वो लाइन भी सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, और शायद आपने इसे खुद को कोसने के लिए इस्तेमाल भी किया हो, लेकिन आप अक्सर उसका पूरा वाक्य भूल जाते हैं। पूरा वाक्य है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन बट ऑफन बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। मनोविज्ञान कहता है कि यह बिखराव कोई कमी नहीं है, ये एक अत्यंत अनुकूल नर्वस सिस्टम का संकेत है। आप विशेषज्ञ बनने में असफल नहीं हो रहे, आप अनजाने में एक दुर्लभ मानसिक संरचना बना रहे हैं जिसे एम शेप्ड माइंड कहा जाता है। जहां दुनिया आपको फोकस करने को कहती है, वहीं आपका दिमाग आपको ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है जहां अत्यधिक विशेषज्ञता एक जोखिम बन चुकी है। जो झूठ हमें बेचा गया। पिछले 100 सालों तक दुनिया एक आई शेप्ड खेल थी। जो लोग एक ही गड्ढा बहुत गहरा खोदते थे वही जीतते थे। ये एक काइंड एनवायरनमेंट जैसा था, जैसे गोल्फ। नियम नहीं बदलते, अगर आपने 10,000 घंटे अभ्यास किया तो आप जीत गए। लेकिन आप अब ऐसे वातावरण में नहीं जी रहे। आपका दिमाग जानता है कि आज की दुनिया विकेड एनवायरनमेंट है, यहां नियम हर दिन बदलते हैं। ऐसे माहौल में विशेषज्ञ बहुत नाजुक होता है। इंडस्ट्री बदली और वो अप्रासंगिक हो गया। इसीलिए आप स्वाभाविक रूप से भटकते हैं। एक साल आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग और HVAC सिस्टम में डूबे होते हैं, अगले साल योगा, भारी वजन उठाना और डीजेइंग में। बाहर से ये अराजकता लगती है, लोग आपको अजीब या अनफोकस्ड कह सकते हैं, लेकिन असल में आप अलग अलग क्षेत्रों से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। यही जादू होता है। मनोविज्ञान इसे फार ट्रांसफर कहता है, विशेषज्ञ नियर ट्रांसफर करता है। वो पुराने टूल्स से पुराने जैसे ही सवाल हल करता है, लेकिन आप फार ट्रांसफर करते हैं। आप एक बिल्कुल अलग क्षेत्र का विचार उठाकर दूसरे क्षेत्र में लागू करते हैं। मान लीजिए एक वेब डेवलपर जो पहले मधुमक्खी पालक और किसान था। कागज पर इनका कोडिंग से कोई संबंध नहीं, लेकिन खेती का अनुभव उसे सिस्टम, ग्रोथ साइकिल और ऑर्गेनिक डेवलपमेंट समझने की क्षमता देता है, जो सिर्फ स्क्रीन देखने वाला डेवलपर कभी नहीं समझ पाएगा। वो सिर्फ कोड नहीं लिख रहा, वो एक इकोसिस्टम उगा रहा है। यही इनोवेशन है। आप खुद को इम्पोस्टर इसीलिए समझते हैं क्योंकि आप किसी एक चीज में सबसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपकी ताकत गहराई में नहीं, संयोजन में है। असली थकान कहां से आती है? यह समझना कि आपकी जिज्ञासा एक ताकत है, राहत देता है, लेकिन बर्नआउट और मैं पीछे रह गया वाली भावना फिर भी रहती है। आप अपनी उम्र के लोगों को VP, लीड इंजीनियर बनते देखते हैं और आपको लगता है आप अब भी शुरुआत में खड़े हैं। कारण यह है कि आप अपनी क्षमता की ज्यामिति को गलत समझ रहे हैं। आप टी शेप्ड नहीं हैं, आप एम शेप्ड हैं। एम शेप्ड व्यक्ति के पास गहराई के कई स्तंभ होते हैं जिन्हें जिज्ञासा जोड़ती है, लेकिन जाल यहां है, आप एम के सारे स्तंभ एक साथ नहीं बना सकते। अगर आप एक ही महीने में डेटा साइंस, नॉवेल और बिजनेस शुरू करेंगे तो ढह जाएंगे। सफल बहुरुचि वाले लोग सीरियल मास्टरी अपनाते हैं। वो जिंदगी को मौसमों में देखते हैं। 20 के दशक में आप संगीत और कला में डूबे रहे। 30 के दशक में आपने प्रोग्रामिंग चुनी ताकि बिल भर सके। आपने कला छोड़ी नहीं, आपने उस मौसम का निर्माण पूरा किया। एम शेप जिंदगी में कैसे काम करता है? एक 53 साल के व्यक्ति की कहानी है। वो तय नहीं कर पा रहा था कि कला चुने या प्रोग्रामिंग, तो उसने प्रोग्रामिंग को कमाई का स्तंभ बनाया और संगीत, दर्शन और गेम डिजाइन को रातों और वीकेंड्स में पनपने दिया। उसने बड़ी पोस्ट ठुकराई ताकि हफ्ते के 30 घंटे काम कर सके। उसने अपनी मानसिक ऊर्जा की रक्षा की। उसने सब कुछ एक साथ मिलाने की जिद नहीं की, उसने चीजों को क्रम में जीने दिया। आखिरकार ये सब उसके खुद के वीडियो गेम प्रोजेक्ट्स में मिल गए। यही एम शेप है। आखिरी और सबसे मजबूत हथियार, रिडंडेंसी। विकासवादी जीव विज्ञान से एक अवधारणा आती है, रिडंडेंसी। प्रकृति में रिडंडेंसी बर्बादी नहीं, सुरक्षा है। हाथियों को कैंसर कम होता है क्योंकि उनके पास एक ही जीन की कई कॉपियां होती हैं। एक फेल हुआ, दूसरा संभाल लेता है। आपकी बिखरी रुचियां आपकी रिडंडेंसी है। अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और AI ने आपकी नौकरी ले ली तो डर लगेगा।
लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, साथ ही इलेक्ट्रिकल जानते हैं, HVAC ठीक कर सकते हैं और इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, तो आप टूटने वाले नहीं हैं। आप समय बर्बाद नहीं कर रहे थे, आप स्ट्रेटेजिक अनुकूलन कर रहे थे। आपने स्किल्स का एक सेफ्टी नेट बनाया है ताकि अर्थव्यवस्था बदले, टेक्नोलॉजी बदले या जॉब मार्केट हिले, आपके पास हमेशा एक मोड़ तैयार रहे। तो अपने शौकों के कब्रिस्तान के लिए माफी मांगना बंद कीजिए। वो असफलताएं नहीं थीं, वो आपकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर थे। आप कभी सिर्फ एक चीज बनने के लिए नहीं बने थे, आप उन दुनियाओं के बीच पुल बनने के लिए बने थे जिन्हें बाकी लोग देख भी नहीं पाते। अगर इस पूरी बात से एक ही चीज याद रखनी हो तो वो ये है, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बहुआयामी हैं। जिसे दुनिया अस्थिरता कहती है, वही आने वाले समय में जीवित रहने की सबसे बड़ी क्षमता बनेगी। आपकी अलग अलग रुचियां, अधूरे लगने वाले सफर और बार बार बदलती दिशाएं किसी भ्रम का संकेत नहीं है। ये संकेत है कि आपका मन भविष्य की भाषा समझता है। जब दुनिया एक ही औजार पर निर्भर लोगों से भर जाएगी, तब वही लोग आगे रहेंगे जिनके पास जोड़ने, समझने और नए पैटर्न देखने की क्षमता होगी। आप उन्हीं में से हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर किसी अपराध बोध को थोड़ा हल्का किया हो या आपको अपने बारे में कुछ नया देखने का मौका दिया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे ये संदेश और लोगों तक पहुंचेगा जो अभी खुद को बिखरा हुआ समझकर चुपचाप जूझ रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही गहरे मनोवैज्ञानिक विषयों, मन, पहचान और जीवन की आंतरिक संरचना पर सोचने वाले वीडियो चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें। ये चैनल आपको किसी एक खांचे में फिट करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको खुद को समझने और स्वीकार करने में मदद करने के लिए है। आप अकेले नहीं हैं, और हाँ, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।